हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी जो कहानी एकदम रियल है। एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत ही बदमाशी करता था, अपनी माँ को भी बहुत तंग करता था। तो उसकी माँ ने क्या किया, तो उसको एक स्कूल में दाखिला कर दिए। थोड़े टाइम के लिए तो माँ को राहत मिलेगी, इसलिए तो उन्होंने उनको स्कूल में एडमिशन करा दिया। कुछ दिन बाद वो लड़का तो बदमाश था ना बहुत, स्कूल में भी सबको बहुत परेशान किया। टीचर्स लोगों को, दोस्तों को बहुत परेशान को किया। उससे परेशान होके एक दिन टीचर ने उसके हाथ में एक पर्ची लिख कर भेजे और उनको बताए, उस लड़के को बताए कि ये पर्ची सिर्फ अपनी माँ को देना और किसी को नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्ची है, ये सिर्फ अपनी माँ को ही देना और किसी को नहीं देना। तो वो बच्चा आके उस पर्ची को अपनी माँ को दे दिया और उसकी माँ ने उस पर्ची को तुरंत खोले और उन्होंने पढ़ा। जब उन्होंने पढ़ने के लिए शुरू किया, पहले उन्होंने देखा ना पर्ची में क्या लिखा हुआ है, और देखते ही उनकी आंखों से आंसू आ गया। फिर बच्चे ने अपनी माँ को पूछा, माँ उसमें क्या लिखा हुआ है ऐसा जो आप रो रहे हैं? आप इतना अपनी आपकी आंखों में इतना आंसू आ जाता है, क्या लिखा है माँ? तो उनकी माँ ने बोला, बेटा इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका जो बेटा है ना, ये बहुत ही होनहार, टैलेंटेड है। इसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में ऐसा कोई टीचर्स है ही नहीं। ये एक बड़े स्कूल और हमसे ज़्यादा तालीम प्राप्त टीचर से पढ़ने के लिए इसको भेजा जाना चाहिए। कृपया करके इसको आप एक और अच्छा स्कूल में भेजिए, जहाँ पे सिर्फ ये बच्चा बहुत अच्छा संस्कार, पढ़ाई सब कुछ इसको मिल सकता है। माँ ने ऐसा कहा अपने बच्चे को, फिर वो पर्ची को रख दिया और उसके बाद उसकी माँ ने बच्चे को स्कूल भेजा नहीं। कुछ दिन बाद वो बच्चा बड़ा हुआ, उसकी माँ ने उनको घर पे पढ़ाए लिखाए। फिर उसके बाद वो बच्चा, उसको सब जानते हैं आप लोग, आज की डेट में वो बच्चा बड़ा होके एक वैज्ञानिक बन गया, जिसकी थ्रू से हम जो रोशनी देख रहे हैं ना, आर्टिफिशियल रोशनी, जिससे हम अपने घर को लाइटेड कर सकते हैं और जिससे हम खुद पढ़ रहे हैं, अच्छे से सब कुछ देख, क्योंकि एक पल के लिए रोशनी चली जाती है तो हम अपने आप को सोच भी नहीं सकते हैं। वो रोशनी उसी बच्चे ने उद्भावन किया था। उनका नाम तो अभी आप जान गए होंगे, थॉमस एडिसन। कुछ दिन बाद, कुछ दिन बीत गया, उसके बाद कम से कम 25-30 साल बीत गया। एक दिन अपने जो पढ़ाई का सामान, पुराना जो सामान है वो बिखरा हुआ पड़ा था स्टोर रूम में। उसको समेटते समेटते उनको एक पर्ची मिला। फिर उन्होंने उस पर्ची को पढ़ा खोल के, सर थॉमस एडिसन ने। पता है उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था? उसमें ये लिखा हुआ था, मैडम आपका जो बच्चा है ना, वो मानसिक रूप से सही नहीं है। वो बहुत ही बदमाश है और उसकी वजह से दूसरे बच्चों को बहुत
डिस्टरबेंस होता है, जिस वजह से हम उसको ये स्कूल से बहिष्कार कर रहे हैं। वो पढ़ते ही सर थॉमस एडिसन की आँखों से आँसू आ गया और उन्होंने सोचा, मेरी माँ कितनी महान है। इससे हमें ये सीखने को मिला, एक माँ ही है जो अपने बच्चे को आगे ले जा सकती है। उसी दिन उन्होंने सर थॉमस एडिसन ने अपने बायोग्राफी में ये लिख कर गए कि सर थॉमस एडिसन एक मानसिक रूप से संतुलन नहीं थे बचपन में। उन्होंने खुद अपने बायोग्राफी में लिख के गए।